जय मां। लक्ष्मी भक्तों, घर में दरिद्रता लाती है। यह 7 आदतें दरिद्र कोई मन से होता है और कोई ढंग से। सनातन वास्तुशास्त्र और सनातन ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती हैं। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन का सही तरीके से उपयोग करता है वह धनवान रहता है। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी ऐसी आदत है तो उसे बदल लीजिए। लिए जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। सुबह देर से जागना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। सनातन शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य जो देर तक सोते हैं उनके जीवन में तमाम कोशिशें के बाद भी हमेशा धन की कमी रहती है। बिस्तर पर खाना खाना कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। खाली बाल्टी बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दें। झूठे बर्तन कभी भी रात के समय में झूठे बर्तन ना छोड़ें। किचन में रात भर झूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से मनुष्य कंगाल हो जाता है। वह कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। घसीट घसीट कर चलना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। सनातन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि मनुष्य की यह आदत बहुत गलत होती है। इससे मनुष्य के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है और दरिद्रता का घर में वास होता है। स्त्रियों का अपमान। गुरुजी के अनुसार जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में भी माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। लिहाजा यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो स्त्रियों का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, जिन्हें स्त्रियों की आवाज घर के बाहर तक जाती है, दुख का वास हो जाता है। नल टपकना। घर में नल का टपकना भी आपकी बरकत में रुकावट बन सकता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है। शाम के समय खट्टी चीजों का दान। शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीज जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी न करें। उंगलियों का चटकना। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपनी उंगलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता के अनुसार इसे खड़ले लक्षण कहते हैं। कहते हैं कि इससे जहां उम्र कम होती है वहीं से दरिद्रता भी बढ़ती जाती है। अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरों से अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास भी ऐसा नहीं टिकता है। बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी हों तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती। अहंकार। धोखेबाजी ऐसी आदत है जो मनुष्य को बर्बाद करके ही छोड़ता है। थाली में भोजन छोड़ना। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझा जाता है। इसीलिए थाली में सिर्फ ना खाना डाले जितना आप खा सके। बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान। सनातन शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता या फिर रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती हैं। इसका कारण यह है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि नमक घर की नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी को नमक दे तो उसे बर्तन में रखकर ही दे नशा करना।
जो मनुष्य नशा करता हो उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। दरिद्रता बनी रहती है। नशे की लत मनुष्य की उम्र कम कर देती है और मादक चीजों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। झूठी थाली को छोड़ना, खाना खाने के बाद अपनी झूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसे मनुष्य को कभी सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि झूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं। साथ ही लक्ष्मी की प्रसन्नता भी मिलती है। साफ सफाई घर की साफ सफाई के साथ ही बाथरूम की भी सफाई बहुत जरूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अफल की प्राप्ति होती है और जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हैं यानी बिखरे हुए रहते हैं, वहां राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही नहीं होने से मनुष्य की दिनचर्या पर भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का भी वास होता है। चिल्लाकर बोलना, कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना ना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहे। ऐसा करने से शनिदेव वहां पर प्रसन्न रहते हैं। गंदे और मैले वस्त्र धारण करना, जो लोग साफ फाई में रहना पसंद नहीं करती, उनके साथ भी निर्धनता का साथ जीवन भर का रह जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों की सफाई नहीं करते और गंदे वस्त्र पहनते हैं, घर आदि की सफाई नहीं करते, उनका सारा धन बीमारियों के इलाज में खत्म हो जाता है। दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग, गरुड़ पुराण के अनुसार, जो लोग स्वभाव से आलोचक हों, यानी कि वह हमेशा किसी दूसरे की कमियां निकालते हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलते हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। गुरु जी के मुताबिक जरूरत से ज्यादा खाने वाला मनुष्य कभी धनवान नहीं बन पाता और ऐसे मनुष्य के घर में दरिद्रता वास करती है। दरिद्रता मनुष्य को गरीब बनती है। साथ ही ज्यादा खाने वाली मनुष्य की सेहत भी खराब रहती है। मेहनत से बचने वाले लोग, अगर कोई मनुष्य परिश्रम से जी चुराता है और सौंप गए कार्य को ढंग से नहीं करता तो माता लक्ष्मी उससे नाराज होती है। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने वाले मनुष्य को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा मनुष्य के जीवन में आलसी बनता है। नाखून चबाना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी है। साथ ही यह बुरी आदत कई बीमारियों का कारण भी बनती है। वही ज्योतिष की नजर से देखें तो नाखून चबाने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाली आदत बताया गया है। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, लिहाजा इसे हमेशा बचे। मनुष्य को हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। कड़वा बोल बोलने वाले शख्स को कोई पसंद नहीं करता। वही ऐसा मनुष्य बात बात पर दूसरों को आहत कर खुद का नुकसान कर लेता है। ऐसे मनुष्य का कोई मित्र नहीं बन पाता, वही उसके दुश्मनों की संख्या ज्यादा हो चली जाती है। अनहेल्दी डाइट लेना, जो लोग अनहेल्दी भोजन करते हैं वह हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में अगर धनवान बनना है, दरिद्रता से पीछा छुड़ाना है, तो भोजन की आदत में बदलाव लाएं और अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी भोजन, व्यायाम, योग आदि को शामिल करें। जूते चप्पल और व्यवस्थित रखना। ऐसे लोग जो जूते चप्पल को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते, उन्हें अपने कामकाज में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी ना रखें। ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी भी वास नहीं करती है। यहां तक कि हमें फटे जूते भी पहनने से बचना चाहिए। इससे भी घर में दरिद्रता आती है। बुरी लोगों के साथ मित्रता। अगर आप बुरे लोगों के साथ मित्रता निभा रहे हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं तो चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते और हमेशा गरीब ही रह जाते हैं और दरिद्रता का सामना करते हैं। पैर हिलाना। सनातन ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति मनुष्य के मानसिक तौर पर कमजोर होने का इशारा है। साथ ही है कुंडली में चंद्रमा को कमजोर करके तनाव का शिकार बनाता है और घर में दरिद्रता लाता है।
पशु पक्षियों जानवरों को भोजन ना देना। पशु पक्षियों को दाना डालने और बेजुबान जानवरों को भोजन करने से बहुत पुण्य मिलता है। इससे कुंडली की अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। खास तौर पर इसे बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं। लालच का भाव रखना। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी भला का नाम दिया है, इसीलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से दूरी बना ले। लोग लालच सुखी परिवार और यहां तक कि जीवन को भी नष्ट कर देती है। साथ ही लालची मनुष्य गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है। ऐसे लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते। तिजोरी के पास झाड़ू। तिजोरी के पास झाड़ू या वे अलमारी जिसमें रुपए गहने रखते हैं उसके पास झाड़ू ना रखें। घर में कैश लाकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। कई बार लोग अलमारी में चाबी लगाकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन में हाथ होता है। यदि अपने घर की सीढ़ी के नीचे तिजोरी रखी है या वह अलमारी जिसमें रुपए रखते हैं तो उसे हटा दें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। घर के टूटे बर्तन टूटे हुए बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। पंक्ति में साथ बैठकर खाने के दौरान सभी के साथ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर घर में दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में मुर्दा शरीर एक दिन से अधिक पड़ा रहता है वहां दुर्भाग्य के साथ साथ अन्य राक्षस भी निवास करने लगते हैं, जिस द्वारा से गाय भैंस घोड़ा आदि जानवर भूखे प्यासे लौट जाते हैं। उस घर में दरिद्रता वास करती है जो धर्मपरायण नहीं है, सदाचार का पालन नहीं करता, अपने नित्य कर्मों को करना छोड़ देता है। वहां से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता वहां अपना घर कर लेती है। घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे घर में दुख और दरिद्रता बढ़ती है। पड़ोसी की ऊंची बिल्डिंग आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें। तो भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बातिए भक्तों। अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी। हम पर अपनी कृपा करें और धन की बारिश करें।